वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने सोहराब गोट टाउन में इमाम बारगाह मूसा कासिम से बरामद होने वाले जुलूस में शिरकत की। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर तनवीर आराई, डायरेक्टर नजीर सुमरो, पार्टी कारकुनान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम की इमाम बारगाह मूसा कासिम और इमाम बारगाह उम्मुल बनीन के मुंतज़मीन और जुलूस में शामिल अज़ादारों से टाउन इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा सहूलियात की किसी भी शिकायत हल न होने पर तफसीली मालूमात, जिस पर इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन और जुलूस मैनेजमेंट के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले मौजूद अज़ादारों ने टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सोहराब गोट के इंतजामिया और टाउन अमले के ताउन पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सोहराब गोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक सोहराब गोट टाउन के अवाम को हर एक सहूलत फराहम करना हम अपनी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध चेयरपर्सन सब कमेटी बराए नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी की सदारत में इजलास का इनेकाद हुआ। मज़कूरा कमेटी वफाक की जानिब से रियल एस्टेट के कारोबार में नकद अदायगी के खात्मे और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के हवाले से सूबों से मांगी गई तजावीज़ के हवाले से वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत बनाई गई कमेटी की सब कमेटी है। मज़कूरा सब कमेटी के इजलास में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से यार मोहम्मद बुजदार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन, डायरेक्टर FBR अब्दुल कादिर शेख, रजिस्ट्रार एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हसन बख्शी, चेयरमैन रियल एस्टेट ब्रोकर्स एसोसिएशन मोहम्मद रहमान, चेयरमैन डिफेंस क्लिफ्टन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जौहर इकबाल और दीगर मौजूद थे। इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि नेशनल इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए वो वफाकी हुकूमत की जानिब से सूबों से ली जाने वाली तजावीज़ में अपना भरपूर फीडबैक देंगे। इजलास तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से कैश ट्रांजैक्शन की तनज़्ज़ुली और बैंक ट्रांजैक्शन को फ़रोग़ दिया जा सके। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि हम मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम के लिए मिलकर इक़दाम करें। सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से नेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी एक्ट 2023 में तरमीम की गर्ज से बनाई जाने वाली कमेटी की मज़कूरा सब कमेटी की तरमीम जमा करवाई जाएंगी, जबकि जल्द ही तमाम रियल एस्टेट के कारोबार से मुंसलिक अफराद से भी मुशावरत का अमल मुकम्मल करके उनके रजिस्ट्रेशन के अमल को भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने अफसरान के हमरा UC 6 और UC 9 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी टाउन में जारी तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने बार की तामीर के लिए मनसूबाबंदी का जायजा लिया और उम्मीद जाहिर की कि इस बार की तकमील से इलाके के मकीनों की तफरीही सहूलियात बेहतर हो जाएंगी। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि पार्क की तामीर का काम भी जल्द शुरू किया जाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख का मजीद कहना था कि कोरंगी टाउन में जारी तरक्याती मंसूबों का मकसद शहरियों को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम करना है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक की जानिब से मुहर्रमुल हराम में बल्दियाती सहूलियात के काम जारी हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश ने कहा कि इमाम बारगाहों और जुलूस की गुजरगाहों पर पेच वर्क के होने वाले काम जारी हैं। चेयरमैन शाह फैसल टाउन की हिदायत पर अज़ादाराने हुसैन को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन शाह फैसल ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 5 नंबर चौरंगी के पास पिचिंग का काम, रोड लेवलिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से ये होते हुए नसरान इमाम बारगाह से होते हुए सीधा रजा चौक से सादात कॉलोनी के अंदर चिश्ती मस्जिद से होते हुआ काजवेन से इमामिया तक, शोधाए करबला तक तमाम जो भी रोड खराब हैं उनको रोड के पेज लगाए जाएंगे और इनकी मरम्मत की जाएगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टाउन की पूरी टीम PNR डिपार्टमेंट की, इंफॉर्मेशन की और उनके साथ और हमारे डायरेक्टर्स और हजरात मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे UC के हमारे वार्ड के काउंसलर जुनैद भाई, हमारे UC 1 वार्ड 4 के काउंसलर जैन भाई भी मौजूद हैं। हम तमाम यहाँ के इलाके की आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ अब्बास भाई भी मौजूद हैं जाफरी अलायंस से।
इनका भी शुक्रिया, ये हमेशा हमारे को निशानदेही करते हैं और हम इनके साथ ताउन भी करते हैं। टाउन चेयरमैन जनाब गौर खटक साहब की हिदायत थी कि भाई आप लोगों ने मुहर्रम की जितनी जुलूस की गुजरगाहें उनको आप लोगों ने क्लियर करना है, और क्लियर इंस्ट्रक्शन के ऊपर BNR के एक्सीएन शारिक भाई और इनकी टीम यहाँ काम कर रही है। सुबह से यहाँ सफाई सुथराई और गेड़ा डाला गया, अब यहाँ पे जो है ना पेज लग रहे हैं और मुरम्मत। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत तरक्याती काम ना करने पर शहरी सिंध से मुआफ़ी मांगे। सिंध हुकूमत ने कराची को खंडरात में तब्दील कर दिया है, एक मेट्रोपॉलिटन शहर को मौजूदाड़ों का मंजर बना रहा है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। 15-15 साल गुजर गए, 10-10 करोड़ रुपए कंज्यूम नहीं कर सकी है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। भाई मुझे तो 10 महीना हुआ है आए हुए, तो इससे पहले क्या सिंध में बीजेपी की हुकूमत थी, उनसे पूछेंगे। ओ भाई आप लोग की हुकूमत है यार, आपकी नाअहली बता रहे हैं, उस पर माफी भी नहीं मांग रहे। उस पर माफी मांगने का भी कोई मैकेनिज्म है, उसको भी डाल लें कि शहर कराची के साथ जो ज्यादती है उसका एक नमूना ये स्कीम है। स्पीकर साहब शुक्रिया एक्टिंग स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब ने बहुत सारे रीजंस दिए कि इन वजूहात की वजह से ये स्कीम डिले हो गई है। अच्छा, ये स्कीम स्पीकर साहब जब भी बजट आता है ना, सीएम साहब जो बताते हैं कि हमने शहर कराची के लिए इतना बजट रखा है, उसमें ये 10 करोड़ भी शामिल है, 10 करोड़ की ये स्कीम भी शामिल है। ये 10 करोड़ 2010 से 2025 आ गया, कंज्यूम नहीं कर सके, मगर ये शामिल है हर साल के बजट में कि हमने 10-10 करोड़ रुपए की वाली स्कीम लगाई हुई है। पहली बात तो ये इस तरह एक्सपोज होती है स्पीकर साहब कि 10-10 12-12 साल गुजर गए, ये स्कीमें नहीं चल रही हैं। मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में एक बात कही थी कि भाई मुझे तो 10 महीना हुआ है आए हुए, तो इससे पहले क्या सिंध में बीजेपी की हुकूमत थी, उनसे पूछेंगे। ओ भाई आप लोग की हुकूमत है यार, आपकी नाअहली बता रहे हैं, उस पर माफी भी नहीं मांग रहे कि 15-15 साल गुजर गए, 10-10 करोड़ रुपए कंज्यूम नहीं कर सकी है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई इसमें माफी मांगने का भी कोई मैकेनिज्म है, उसको भी डाल लें कि शहर कराची के साथ जो ज्यादती है उसका एक नमूना ये स्कीम है। स्पीकर साहब ये स्कीम है। इसमें मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये 15 सालों में जो डिले आया है, इस पे मिनिस्टर साहब जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए माफी मांगे कि नहीं मांगेंगे शहर की आवाम के साथ कि भाई ये 15-15 साल जो है इन्होंने इसकी। पीपल्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इंटरव्यूज का आगाज कर दिया गया है। टाउन चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख की हिदायत पर इंटरव्यू सेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स यूथ प्रोग्राम कोरंगी के नौजवानों के लिए सुनहरी मौका है। कोरंगी में नौजवानों की तरक्की के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। हुनरमंद नौजवान ही रोशन पाकिस्तान की जमानत हैं। डायरेक्टर IT शुजात हुसैन ने इस मौके पर कहा कि नौजवानों को डिजिटल स्किल्स की तरफ लाने का अज़्म है। नौजवान हमारा सरमाया है। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निज़ामानी और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने शहर भर में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया है। इस मौके पर जुलूस के रास्तों पर चूने का छिड़काव, कचरे की बरवक्त सफाई और दीगर सफाई के इक़दामात को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि जुलूस के शिरकत के लिए साफ, महफूज और बेहतर माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। MD SSW MB तारिक अली निज़ामानी ने सफाई अमले को मुतहर्रिक रहने और किसी किस्म की कोताही न बरतने की हिदायत जारी की। चेयरमैन लांझी अब्दुल जमील खान ने कहा है कि हम अवाम की खिदमत के लिए हमेशा मौजूद हैं। हमने अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए नाकारा गाड़ियों को कारामद बना दिया है। ये गाड़ियां अहलियाने लांझी को रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगी। चेयरमैन लांझी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ से हमारी जो गाड़ियाँ बनती हैं, आज उसमें एक आखिरी 2 गाड़ियाँ थी, तो तकरीबन हमारी 12 गाड़ियाँ अभी तक बन चुकी हैं जो ऑन रोड आ चुकी हैं। जो यहाँ वर्कशॉप में खड़ी थी, बहुत बुरा हाल था और इसमें नियर अबाउट हमने 50 लाख रुपए के करीब इन गाड़ियों में खर्च किया है। हमारी कोशिश है कि इन गाड़ियों से हमारे यहाँ सैनिटेशन, गार्बेज की लिफ्टिंग में बेहतरी आए और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वसाइल के अंदर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपना ये पूरा कानून तैयार कर लें। और खुदा न खास्ता अगर सॉलिड वेस्ट नहीं कर पाता है तो हम उसके पैरेलल एक निज़ाम होना चाहिए। अगर कल को हमारे हिस्से में आता है तो हमें काम करने के लिए आसानी रहे। लिहाजा ये गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं। आज ये दोनों ट्रक हमें हवाले किए जा रहे हैं, तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये तमाम चीज़ें जब ऑन रोड चलें तो अच्छी चलें, इलाका साफ़ सुथरा हो।
चेयरमैन सनीसर टाउन फरहान गनी ने रात गए मेन तारिक रोड नजर लिबर्टी सिग्नल पर 24 इंच की मरकजी सीवरेज लाइन बैठ जाने के बाद जारी हंगामी मुरम्मती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन सनीसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि इत्तला मिलते ही मुरम्मती कामों का आगाज कर दिया गया। सीवरेज लाइन बोसीदा होने की वजह से बैठ गई है। अफसरान व अमले को हिदायत की है कि मुरम्मती काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। लाइन धंसने से सीवरेज का पानी सड़क पर आ गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हुआ। सैनिटेशन का अमला नकासियाब के कामों में मसरूफ है। हम जल्द लाइन का मुरम्मती काम करके कारपेंटिंग का अमल शुरू करेंगे। सिंध हुकूमत के महकमा खेलो उमूर नौजवानान सिंध के ज़ेरे एहतमाम सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर कराची में समर स्पोर्ट्स कोचिंग कैंप जारी है। कैंप में नौजवानों को स्केटिंग, शतरंज, आर्चरी, योगा, म्यूजिक और दीगर खेलों की तरबियत दी जा रही है। इस कैंप का मकसद नौजवानों में खेलों की सरगर्मियों को फरोग़ देना और उन्हें मुख्तलिफ खेलों की महारतें सिखाना है। ये कैंप नौजवानों को अपनी सलाहियतों को निखारने और सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसूरी की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की निगरानी में अफसरान व एहलकार भरपूर जाफिशानी से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। मॉनिटरिंग सेल को सीवरेज, सफाई, बिजली, जुलूसों की सिक्योरिटी और मकामी पुलिस के रवैये से मुतालिक सैकड़ों शिकायत मौसूल हुई हैं। तमाम शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुतालिका इदारों से राबता करके बर वक्त अजाला किया गया। शहरियों ने गवर्नर सिंध को शुक्रिया के पैगामात अरसाल किया और मॉनिटरिंग सेल के मौसर इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। बारिश खत्म हुए कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन अहलियाने स्टील टाउन और गुलशन हदीद के मसाइल कम ना हो सके। सीवरेज का पानी पूरे इलाके में फैल गया। साफ पानी में भी सीवरेज का पानी शामिल हो गया। गुलशन हदीद, स्टील टाउन और गिरदो नवाब में हर तरफ सीवरेज का पानी फैल गया। स्टील मिल्स इंतजामिया ने तमाम मसाइल से नजरें चुरा ली हैं। बल्दियाती नुमाइंदों की कोशिशें भी कामयाब न हुई। अवाम का कहना है कि कुछ इलाकों में पीने के पानी में भी सीवरेज का गंदा पानी शामिल हो गया। गलियों से गुजरना अवाम के लिए मुश्किल हो गया। मुहर्रमुल हराम के दौरान शानदार खिदमात पर वाटर कॉरपोरेशन के COO इंजीनियर असदुल्ला खान को जाफरिया अलायंस की जानिब से एजाज़ी शील्ड पेश की गई है। तर्जुमान के मुताबिक सैयद जब्बर रजा जैदी ने COO वाटर कॉरपोरेशन को मिसाली इंतजामात पर शील्ड पेश की। उन्होंने मुहर्रमुल हराम के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी और नकासियाब के मौसर इंतजामात पर वाटर कॉरपोरेशन को खराज तहसीन पेश किया। मुहर्रम में मसाजिद, इमाम बारगाहों, मजालिस, जुलूसों और सबीलों के लिए मिसाली सहूलियात फराहम की गई हैं। जाफरिया अलायंस के मुताबिक वाटर कॉरपोरेशन ने पेशा वराना महारत और जज्बा खिदमत से अहम जिम्मेदारी निभाई। लाखों अज़ादारों को सहूलियात की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था, जो वाटर कॉरपोरेशन ने कामयाबी से पूरा किया। सैयद जब्बर रजा जैदी ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम में सरअंजाम दी गई खिदमात वाकई काबिल तहसीन हैं। चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची की मरकजी शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत हुई है। अदालत ने सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त गुजार के वकील सलाहुद्दीन गंडापुर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर कमिश्नर कराची के जरिए 12 रूट्स पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद की। बाद इस नोटिफिकेशन में तरमीम करके ये तादाद बढ़ाकर 30 रूट्स कर दी गई। वकील ने अदालत को बताया कि इस पाबंदी से कबल मुतासिरा फरीक से कोई मुशावरत नहीं की गई, जबकि शहर में मजमूई तौर पर चिंची रिक्शा चलने वालों की तादाद 60,000 है, जिनमें से 80% वो हैं जो बंद कर दिए गए हैं। रूट्स पर
انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے ہزاروں غریب شہریوں کا روزگار متاثر ہوا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے مزید نشاندہی کی کہ قوانین میں حالیہ ترامیم کے بعد پابندی کا اختیار کمشنر کراچی کے بجائے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہے، اس لیے یہ اقدام قانونی دائرہ کار سے باہر ہے۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب داخل کرانے کی ہدایت کی اور سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ سابق صدر عارف علوی کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف درخواست۔ سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ ملزمان انکوائری میں پیش نہیں ہو رہے۔ درخواست گزار کو 2 بار نوٹس جاری کیے گئے لیکن کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے سابق صدر پاکستان عارف علوی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پیشی سے استثناء دے دیا اور کیس کی مزید سماعت اگست کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے اور گزشتہ سماعت پر جاری ہونے والے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرا دیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزمان انکوائری میں پیش نہیں ہو رہے۔ درخواست گزاروں کو 2 بار نوٹس جاری کیے گئے ہیں لیکن کوئی بھی پیش نہیں ہوا۔ سرکاری وکیل نے مزید بتایا کہ عدالت پہلے ہی عبوری ریلیف دیتے ہوئے 10 لاکھ روپے نکالنے کی اجازت دے چکی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل بیرسٹر علی طاہر نے موقف اختیار کیا کہ مجھے میرے پیسے استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب آپ انکوائری کا سامنا نہیں کریں گے تو اس طرح کی مشکلات تو ہوں گی۔ بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے مزید موقف دینے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا اور دوسرے لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم فی الحال کوئی حکم نہیں دے رہے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے سے استثناء دینے کی استدعا کی گئی ہے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت اگست کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ درخشاں پولیس اور شاہین فورس کی مشترکہ کارروائی 2 مختلف مقامات پر ڈاکوؤں سے مقابلے کے دوران 2 زخمی اور 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب پکڑے گئے ملزمان کا تعلق بین الصوبائی ڈکیت گروپ سے ہے۔ پہلا مقابلہ شاہین فورس اور ڈاکوؤں کے درمیان ہوا، ملزمان فرار ہو گئے۔ بعد ازاں جناح اسپتال میں زخمی ملزم کی شناخت کی گئی جو پنجاب کے علاقے کوٹ رادھا کشن سے تعلق رکھنے والے بین الصوبائی جرائم پیشہ گروہ کا رکن نکلا۔ ملزم کی نشاندہی پر درخشاں پولیس نے ایک مکان پر چھاپہ مارا اور لوٹی گئی متعدد اشیاء برآمد کر لی ہیں۔ ان اشیاء میں موبائل فونز، موٹر سائیکل اور اسلحہ شامل ہے جو کراچی کے ضلع ساؤتھ کے مختلف تھانوں کی حدود سے لوٹے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق یہ ایک منظم گروہ تھا جو مختلف شہروں میں وارداتیں کرتا تھا۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے مزید ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ شاہین فورس اور درخشاں پولیس کی یہ بروقت کارروائی شہر میں بڑھتی وارداتوں پر ایک مؤثر ضرب ہے۔